तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सभी को नमस्कार, सभी को जय हिंद, गुड मॉर्निंग, सभी को गुड मॉर्निंग। चलिए काफ़ी लोग यहाँ पर जुड़ चुके, एक बार क्लियर कर दीजिए। चलिए क्लियर कर दीजिए, अगर आपको आवाज़ आ रही है तो जल्दी से आइए और एक बार क्लियर कर दीजिए। अगर आवाज़ आ रही है तो हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलिए आवाज़ आ रही है? जय हिंद, गुड मॉर्निंग, जय हिंद। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन दिया है कि केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान अवस्थित है। चलिए पहले का जवाब देना है, पहले का सही आंसर क्या हो जाएगा। चलिए पहले का सही आंसर इनमें से कौन सा हो जाएगा। चलिए जवाब देना है कि सही जवाब क्या हो जाएगा। तो देखिए केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान कहाँ अवस्थित है। वन का जवाब यहाँ पर आ रहा है, ऑप्शन आ रहा है बी, आपके पिलानी में। कहाँ पर? आपके पिलानी, जो कि पड़ता है आपके राजस्थान में। याद रखिएगा कि पिलानी जो कि आपके राजस्थान में पड़ता है। ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि अंतर्राष्ट्रीय हॉकी मैच की अवधि कितनी होती है। चलिए यहाँ पर जवाब देना है, सही जवाब इनमें से क्या हो जाएगा कि इंटरनेशनल न्यूज सर्विस एजेंसी किस देश का समाचार एजेंसी है। चलिए यहाँ पर जवाब देना है, सही जवाब क्या बनेगा। इंटरनेशनल न्यूज सर्विस एजेंसी किस देश का समाचार एजेंसी है। यहाँ पर 3 का ऑप्शन बनेगा डी, ये है आपके यूएसए की है। ऑप्शन क्या बनेगा? डी नंबर इसका जवाब राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है कि हेड्स एंड टेल्स उपन्यास के लेखक कौन है। यहाँ पर देखो दिया गया है हेड्स एंड टेल्स उपन्यास के जो लेखक हैं वो आपके कौन हैं, तो आपके हैं मेनका गांधी। ऑप्शन बनेगा डी, हेड एंड टेल्स उपन्यास के जो लेखक हैं वो मेनका गांधी है। ऑप्शन बनेगा आपका यहाँ पर डी का मतलब 4 का डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि सर्वप्रथम चंद्रमा पर मानव पहुंचाने वाला जो यान था कौन था। यहाँ पर इस प्रश्न को हमने पिछले वाले मॉडल पेपर में भी आपको सॉल्व करा दिया है। तो चलिए बताइएगा कि सर्वप्रथम चंद्रमा पर मानव को पहुंचाने वाला जो यान था वो आपका कौन था। चलिए यहाँ पर आपका 11 मतलब ऑप्शन क्या हो जाएगा, अपोलो 11। ऑप्शन बनेगा डी नंबर, है ना। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है कि आंध्र केसरी किसे कहा जाता है। आंध्र केसरी किसे कहा जाता है। यहाँ पर आपका 6 नंबर में काफ़ी लोग जवाब दे रहे हैं ए नंबर। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं कि आपका जवाब बिल्कुल सही है। तो आपका जवाब बिल्कुल सही है कि आंध्र केसरी के नाम से टी प्रकाशन को जानते हैं। किसे? तो आपके टी प्रकाशन को जानते हैं। ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर। अगला क्वेश्चन है सबसे पुराना कैलेंडर कौन सा है। सबसे पुराना कैलेंडर कौन सा है 7 नंबर में। तो याद रखिए सबसे पुराना है ग्रेगोरियन। कौन? ग्रेगोरियन कैलेंडर, जो कि आपका सबसे पुराना कैलेंडर माना जाता है। ऑप्शन बनेगा आपका यहाँ पर ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि थर्ड वर्ल्ड शब्द का प्रयोग किसके संदर्भ में किया जाता है। चलिए 8 का जवाब क्या बनेगा 8 नंबर में। तो देखो यहाँ पर दिया है थर्ड वर्ल्ड दिया है, तो हम ऑप्शन यहाँ पर सी लिख देते हैं, विकासशील देश। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि एक टेस्ट में पारी में सभी 10 विकेट लेने वाले प्रथम गेंदबाज कौन थे। चलिए बताइएगा कि एक टेस्ट पारी में सभी 10 विकेट लेने वाले प्रथम गेंदबाज कौन थे। वाह भारतीय। चलिए यहाँ पर जवाब देना है 9 नंबर में। ऑप्शन बनेगा सी, ये थे भैया कौन, जिम लेकर थे। कौन? जिम लेकर थे। ये 10 विकेट ले लिए थे, ये प्रथम गेंदबाज बने थे। ऑप्शन कौन बनेगा यहाँ पर आपका बन जाएगा सी नंबर। भारत की बात कर लेता तो हम लोग अनिल कुंबले बोल देते, लेकिन यहाँ पर बोला गया था क्या, तो ये तो शब्द बोला नहीं गया है, विश्व बोला गया है, तो इसलिए यहाँ पर इसका जवाब सी होगा। अगर भारत बोल देता तो हम लोग अनिल कुंबले कह देते। क्लियर हो गया है। इंडिया का फर्स्ट आपका है यहाँ पर अनिल कुंबले। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि एशिया का सबसे लंबा सड़क सेतु कहाँ पर स्थित है। चलिए 11 का जवाब देना है 11 नंबर में। तो देखिएगा कि एशिया का सबसे बड़ा लंबा सेतु दिया गया है, जो कि आपके कहाँ पर है, आपके पटना में है। कहाँ पर है आपके, तो आपके पटना में है, जो कि एक महात्मा गांधी सेतु के नाम से जाना जाता है। ठीक है ना। और आपका जवाब हो जाएगा डी नंबर। अगला क्वेश्चन आप दिया गया है कि डबल फॉल्ट शब्द किस खेल से संबंधित है। चलिए डबल फॉल्ट का संबंध आपको पूछा गया है। यहाँ पर सही जवाब कौन सा हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देखना है सही जवाब क्या बनेगा। तो कुछ कह रहे हैं टेनिस से है। चलिए टेनिस का जवाब आ रहा है, तो आपका जवाब बिल्कुल सही है, आपके टेनिस से संबंधित है। डबल फॉल्ट का संबंध आपके टेनिस से है। ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि संयुक्त राष्ट्र में 5 महाशक्तियाँ निषेधाधिकार का उपयोग करती हैं। तो यहाँ पर यार बताइए किसमें आपकी करती हैं, मतलब 5 वीटो पावर प्राप्त है ना, जो कि किसके अंतर्गत आपको मिलेंगे। यहाँ पर ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर, जो सुरक्षा परिषद है।
सुरक्षा परिषद की 5 आपकी होती हैं जिन्हें वीटो पावर दिया गया है ना। ऑप्शन क्या बनेगा? बी, जो कि आपकी स्थायी देश आपके हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ है? भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ पर है? तो आपका जवाब आ रहा है यहाँ पर आपका गोरखपुर, ऑप्शन सी हो जाएगा, गोरखपुर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। चलिए यहाँ पर दिया है कर आपसे यहाँ पर LBW निम्नलिखित में से किस खेल से है? LBW भाई, LBW किस में बोलते हैं? चलिए बताइएगा भाई, LBW किसे बोलते हैं? LBW 15 का ऑप्शन यहाँ पर क्रिकेट में है ना, वही बोल देते हैं ना हम लोग अपनी भाषा में बोलते हैं LPW, वही LBW आपका हो जाएगा। ठीक है ना, क्लियर है इतना पॉइंट? चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। अच्छा, हुगली जंक्शन, चलिए कोई बात नहीं, अगले क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है ओलंपिक खेल सामान्यतः कितने वर्षों के अंतराल पर आयोजित किए जाते हैं? चलिए यहाँ पर जवाब देना है, सही जवाब इनमें से कौन हो जाएगा? ओलंपिक खेल समानता तो अभी हमने बताया था कि 4 वर्षों में आपके खेले जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है कि साहित्य में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? साहित्य में नोबेल पुरस्कार पाने वाले ये प्रथम भारतीय जो आपके थे वो आपके कौन थे? तो यहाँ पर आपका हो जाएगा कौन सा? ऑप्शन आ रहा है बी, आपके रविन्द्रनाथ टैगोर हैं, जिन्हें गीतांजलि के लिए दिया गया था। याद रखिएगा, गीतांजलि के लिए ये पुरस्कार दिया गया था। और याद रखिएगा कि ये आपकी 1913 में, जो कि देखा जाए एशिया में पहले व्यक्ति थे जिन्हें ये पुरस्कार दिया गया था। ठीक है ना, क्लियर है ना? जन्म कहाँ हुआ था? तो जन्म आपके हुआ था कोलकाता में। कहाँ पर जन्म हुआ था? कोलकाता में आपका हुआ था, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है कि मदर टेरेसा का जन्म किस देश में हुआ था? चलिए बताइएगा, मदर टेरेसा का जन्म किस देश में हुआ था? ये भी क्वेश्चन आपका पूछा जाता है क्योंकि इनको भी पुरस्कार दिया गया है। तो चलिए यहाँ पर 18 नंबर का जवाब आ रहा है ऑप्शन डी, ये हुआ था आपके युगोस्लाविया में। कहाँ पर? युगोस्लाविया, ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर, यहाँ पर आपका डी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है शब्द दिया है चकर। चकर शब्द किस खेल में प्रयोग किया जाता है? चकर शब्द किस खेल में प्रयोग करते हैं? इसका प्रयोग मिलेगा आपके पोलो में। किसमें? पोलो में। और पोलो में जो खिलाड़ी होते हैं वो आपके 4 होते हैं। कितने? 4 होते हैं, ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका डी नंबर, पोलो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है कि भारत का प्रथम समाचार पत्र कौन था? भारत का समाचार पत्र कौन था? 20 का जवाब देना है। 20 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? चलिए 20 में जवाब आ रहा है यहाँ पर बंगाल गजट, जो कि आपके पिछले मॉडल पेपर में भी ये क्वेश्चन आपको देखने को मिला था, बंगाल गजट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है मेघदूतम किसकी रचना है? IMP क्वेश्चन है, ये हिंदी से लेके जीके तक में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए यहाँ पर आपका जवाब बिल्कुल सही है, यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा आपके कालिदास, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, कालिदास। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि विश्व की सबसे लंबी रेल लाइन कौन सी है? विश्व की सबसे लंबी रेल लाइन कौन सी है? यहाँ पर आपका 22 का जवाब दीजिएगा। चलिए 22 का जवाब देना है, यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा कौन सा? ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग। कौन सा? ऑप्शन बनेगा ए नंबर, ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग। ये स्टार्टिंग होती है मास्को से और जाता है व्लादिवोस्तोक तक जाता है। कुल मिला के देखा जाए तो 9289 किलोमीटर के साथ देखा जाए दुनिया की सबसे लंबी व्यस्त रहने वाली लाइनों में से एक आपकी है। ठीक है ना, क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है यूनेस्को द्वारा स्थापित विश्व नृत्य दिवस कब मनाया जाता है? विश्व नृत्य दिवस कब मनाया जाता है? इसको भी स्टेटस में लगाइएगा ताकि दूसरे लोग पता चले कि नहीं, इस बच्चे को बहुत कुछ आता है और हर एक डेट इसे याद रहती है। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और डेट में इसे याद रखिएगा और कमेंट बॉक्स में पूछिएगा बच्चों से, अपने दोस्तों से कि चलिए बताइएगा विश्व नृत्य कब मनाते हैं। तो याद रखिए इसका राइट आंसर आपका 23 का जवाब कौन सा बनेगा? यहाँ पर 29 अप्रैल, यहाँ पर डी हो जाएगा 29 अप्रैल। याद रखिए ये विश्व अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस के तौर पर मनाया जाता है। ठीक है ना, और 1982 से इसकी शुरुआत हुई थी। कब? 1982 से इसकी शुरुआत आपकी हुई थी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है कि टाइटैनिक फिल्म में मुख्य अभिनेत्री का अभिनय जो किया था किसने किया था? सभी ने मूवी देखी होगा टाइटैनिक की, है ना। यहाँ पर 24 का जवाब क्या बनेगा? तो 24 का ऑप्शन आ रहा है डी, ये थी आपकी कौन? तो आपकी केंट विंसलेट। कौन? केंट विंसलेट, ऑप्शन बनेगा यहाँ पर डी आपका जवाब। अगला क्वेश्चन दिया है कि सांड की लड़ाई किस खेल का राष्ट्रीय खेल है? सांड की लड़ाई, चलिए यहाँ पर बताइए, सांड की लड़ाई आपसे पूछा गया है, सांड की लड़ाई। तो यहाँ पर जवाब सही क्या हो जाएगा?
तो चलिए यहाँ पर आपका जवाब आ रहा है ऑप्शन राइट। यहाँ पर आपका हो जाएगा कौन सा भाई, सांड की लड़ाई स्पेन। यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा, चीन हो जाएगा। सांड की लड़ाई स्पेन में है। और भारत में तो जल्लीकट्टू आपके कहाँ पर है, तो तमिलनाडु, वही सेम प्रोसेस यहाँ पर है। अगला क्वेश्चन दिया गया है टर्की की राजधानी क्या है, तो यहाँ पर आपको हो जाएगा अंकारा। क्या एग्जाम में पूछा जाता है, टर्की की राजधानी पूछी जाती है आपकी कहाँ पर है, अंकारा में है। ऑप्शन में क्या बनेगा, यहाँ पर आपका हो जाएगा ए नंबर आपका जवाब राइट हो जाएगा। ये कहाँ पर स्थित है, तो याद रखिएगा कि आपके वियना कह सकते हैं। चलिए टर्की की राजधानी हो गया। अगला दिया वियना ऑस्ट्रिया जिसे बोलते हैं, ये किस नदी किनारे बसा है। चलिए वियना जो आपका है किस नदी किनारे बसा है, यहाँ पर 27 नंबर में ऑप्शन आ चुका है। कुछ लोगों ने जवाब दिया है ए नंबर, ये डेन्यूब नदी किनारे है। क्या डेन्यूब नदी किनारे है, और यूरोप की दूसरी सबसे लंबी नदी आपकी है। ऑप्शन बन जाएगा ए नंबर। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर भारतीय नौसेना में शामिल प्रथम नाविकीय पनडुब्बी का नाम क्या है। ये बताइएगा कि भारतीय नौसेना में शामिल प्रथम नाभिकीय पनडुब्बी, ये प्रथम नाभिकीय पनडुब्बी का नाम है, जो कि ऑप्शन हो जाएगा सी, ये आपकी चक्र। कौन है, तो चक्र होगा। ऑप्शन क्या बनेगा, यहाँ पर आपका सी होगा, यहाँ पर सी हो जाएगा। ठीक है ना। आईएनएस चक्र परमाणु पनडुब्बी के पानी में उतरते ही याद रखिए भारतीय नौसेना दुनिया की उन चुनिंदा सेनाओं में शामिल हो गई जो कि नाविकीय पनडुब्बियों के सहारे सागर की गहराइयों में दबदबा बना सकती है। ठीक है ना। रक्षा मंत्री एके टनी आपके मौजूद थे, एके एंटनी मौजूद थे इस समय। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है उपन्यास दिया गया है, क्या नाम है, बार एंड पीस के लेखक कौन है। उपन्यास बार एंड पीस के जो आपके लेखक हैं वो आपके कौन हैं। आप लोगों के जवाब इतने फास्ट हैं कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि आप किसका जवाब दे दे। हम सोचते हैं कि लगता है हम गलत बोल गए, तो आप लोग इतनी स्पीड में हैं। याद रखिए 29 का ऑप्शन जो बनेगा वो ए हो जाएगा। काउंट लियो टॉलस्टॉय आपके बार एंड पीस के लेखक हैं, काउंट लियो टॉलस्टॉय। ऑप्शन बन जाएगा यहाँ पर ये काउंट लियो टॉलस्टॉय। अगला क्वेश्चन दिया है कि भारत में जूडो खेल का आरंभ किसने किया था। भारत में जूडो खेल का जो आरंभ किया वो किसने किया। 30 का जवाब देना है। 30 का राइट आंसर क्या बन जाएगा, तो 30 का ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर ए नंबर। ये थे आपके वाई चांग। कौन, वाई चांग। इसका राइट आंसर आपका बन जाएगा ए नंबर। ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम भारतीय कौन है। अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम भारतीय इनमें से कौन था। चलिए सभी को पता होगा क्योंकि पिछली क्लास में बताया था कि आपके राकेश वर्मा है ना। ऑप्शन बनेगा बी, ये अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय थे। ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि शताब्दी एक्सप्रेस निम्नलिखित शताब्दी में से वर्ष के अवसर पर चली। मतलब यहाँ पर पूछा गया है जो आपकी शताब्दी एक्सप्रेस है वो किसके जन्म दिवस के रूप में या किसके शताब्दी वर्ष पर आपकी चली। तो ये आपका जवाब क्या हो जाएगा, यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू। 32 का ऑप्शन क्या बनेगा, याद रखिएगा कि जवाहरलाल नेहरू के जन्म के शताब्दी वर्ष पर आपकी चली शताब्दी एक्सप्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि भारत में प्रथम बार आईएएस की परीक्षा कब हुई थी। चलिए भारत में प्रथम बार आईएएस की जो परीक्षा हुई वो आपकी कब हुई थी। यहाँ पर जवाब देना है। सही जवाब क्या बनेगा भाई, 33 का जवाब देना है 33 नंबर में। चलिए 33 का जवाब देना है 33 नंबर में। 1950 बिल्कुल राइट आंसर है आपके 1950 में। याद रखिए ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि विश्व की सबसे ऊंची मुक्त रूप से खड़ी हुई संरचना कौन सी है। ये विश्व की सबसे ऊंची है, याद रखिएगा ये सबसे खड़ी हुई प्रतिमा आपकी है जो कि आपका 34 का ऑप्शन बनेगा आपका बी, लीनिंग टावर ऑफ पीसा। कौन सी, लीनिंग टावर ऑफ पीसा। ऑप्शन बनेगा ये आपका बी, ये खड़ी हुई संरचना है जो कि विश्व की सबसे ऊंची है। ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि 100 साल का युद्ध किनके बीच लड़ा गया था। 100 साल का जो युद्ध था वो किसके बीच लड़ा गया था। चलिए बहुत अच्छे। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया है 100 साल का युद्ध किनके बीच लड़ा गया था। 35 का जवाब देना है। 35 का राइट आंसर इनमें से क्या हो जाएगा, तो देखिए आपका जवाब आ रहा है सी, फ्रांस और इंग्लैंड के बीच। याद रखिएगा कि आपके 1339 से लगभग देखा जाए 1453 के बीच यहाँ पर ब्रिटिश और फ्रेंच के बीच आपका युद्ध हुआ था। और यह फ्रांस के ब्रिटिश जो एक कह सकते हैं एक प्रांत है आपका गस्तकान और ऊनी उद्योग क्षेत्र है आपका फ्लैंडर्स, उनके कारण यहाँ संघर्ष हुआ। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि भटनागर पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है।
भटनागर पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है? 36 का जवाब देना है और 36 का ऑप्शन राइट हो जाएगा। यहाँ पर आपका डी विज्ञान और तकनीकी क्षेत्र में, किसमें? विज्ञान और तकनीकी क्षेत्र में दिया जाने वाला ये पुरस्कार है भटनागर पुरस्कार। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि टाइगर वुड्स किस खेल से संबंधित है? टाइगर वुड्स किस खेल से संबंधित है? 37 का जवाब देना है। चलिए काफी स्पीड के साथ जवाब भी आ रहे हैं। यहाँ पर 37 का ऑप्शन आ गया है। सी नंबर गोल्फ से होता है। किसमें? गोल्फ से होता है। गोल्फ का प्ले जो मैदान है वो काफी बड़ा आपका मैदान भी होता है। ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से किसे निषिद्ध शहर, क्या निषिद्ध शहर कहा जाता है? 38 नंबर में निषिद्ध शहर के नाम से जाना जाता है लहासा को। क्या? लहासा ऑप्शन बनेगा ए नंबर, लहासा। ये उत्तर हिमालय पर्वत में मौजूदगी की वजह से साल भर में क्या होता है कि मौसम अधिकतर साफ ही रहता है। वर्षा कम होती है, सर्दियों में काफी सर्दी नहीं होती है और गर्मियों में बहुत गर्मी भी नहीं होती है। तो ऑप्शन क्या बनेगा? ए नंबर, यहाँ पर लहासा हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है कि भारत के प्रथम फील्ड मार्शल कौन थे? आईएमपी क्वेश्चन आपका दिया है स्टैटिक जीके में कि भारत के प्रथम फील्ड मार्शल कौन थे? 39 का जवाब देना है, 39 नंबर में। चलिए ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर आपका बी नंबर, ये आपके कौन थे? मानिक शाह। कौन? ऑप्शन बनेगा बी, मानिक शाह। मतलब कह सकते हैं कि सैम मानिक शाह, क्या बोलते हैं इन्हें? सैम मानिक शाह भारत के पहले फील्ड मार्शल थे और जनवरी 1973 में पद से सम्मानित किया गया था। ठीक है ना। दूसरे जो आपके थे वो आपके करियप्पा थे। ठीक है, दूसरे कौन थे? करियप्पा थे, याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि जुड़वा ओलिव शाखाओं से परसिवर्त सफेद धुरी नक्शे के साथ हल्के नीले रंग का झंडा किसका है? तो चलिए 40 वाले में थोड़ा संभल कर जवाब देना है। कह रहा है जुड़वा ओलिव शाखाओं से। चलिए हम आपको बताते हैं किस प्रकार से। यहाँ पर आपको ऐसे आपको बना होगा, यहाँ पर आपकी इस प्रकार से, और इसके बाद क्या होता है, दो आपकी पंक्तियाँ ऐसे आपकी बनी होंगी। ठीक है, और ऐसे शायद आपकी पंक्ति आपकी बनी होंगी, ऐसे ऐसे आपकी पंक्ति बनी होती है ना, ऐसे ऐसे पंक्तियां बनी होंगी। ये संयुक्त राष्ट्र संघ का है, याद रखिए। ऑप्शन बनेगा कौन सा? डी। यहाँ पर संयुक्त राष्ट्र संघ का है जैतून, इसे बोलते हैं शायद जैतून की पत्तियां, है ना। क्या बोलते हैं? जैतून की पत्तियां होती हैं, ऐसे बने होते हैं। माफ करिए, देखो ऐसे होता है, गोला सा बना होता है ना, और किनारे से पत्तियां बनी होती हैं। कैसे? किनारे से इस प्रकार से जैतून की पत्तियां बनी होती हैं। किसमें? तो ऑप्शन हो जाएगा डी, संयुक्त राष्ट्र संघ का है, जुड़वा ओलिव शाखा से है। ठीक है ना, बन जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहे भारत का प्रथम विमान वाहक जल सेना जहाज कौन है? यहाँ पर बताना है कि भारत का प्रथम विमान वाहक जल सेना जहाज कौन था? 41 नंबर में 41 का ऑप्शन जो बनेगा वो आपका बी हो जाएगा, INS विक्रांत। कौन? INS विक्रांत। ये भारत का प्रथम विमान वाहक जल सेना जहाज था। ठीक है, अगला दिया गया है कि भारत रत्न सम्मान प्राप्त करने वाला एकमात्र पाकिस्तानी कौन था? चलिए जवाब दीजिएगा कि भारत रत्न प्राप्त करने वाला एकमात्र जो पाकिस्तानी था वो कौन था? यहाँ पर आपका 42 नंबर में ऑप्शन यहाँ पर आपका हो जाएगा बी, आपके थे अब्दुल गफ्फार खां, है ना। ये आपके विदेशी हैं जिनको दिया गया था अब्दुल गफ्फार खां। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि विश्व की सबसे ऊंची इमारत आपकी कौन सी है? विश्व की सबसे ऊंची इमारत आपकी कौन सी है? ऑप्शन के अनुसार आपको बताना है 43 नंबर में। तो देखिएगा यहाँ पर दिया है सीएस टावर शिकागो, एम्पायर टेस्ट न्यूयॉर्क और पेट्रानस कुआलालंपुर, और इनमें से कोई नहीं। तो देखा जाए कि अब आपकी कौन सी हो गई है भारत में। भारत की जब सबसे ऊंची हो गई है तो अब आपके एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है तो इनमें से कोई नहीं लगा सकते हैं, है ना। अगर ऑप्शन में आता है क्योंकि भारत का इनसे आपका ऊंचा हो गया है तो आप क्या लगा सकते हैं? डी वाला। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन अब के अनुसार बता रहे हैं, अब के अनुसार। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन दिया है कि प्रथम एफ्रो एशियन खेल कहाँ आयोजित किए गए थे? देखो दिया गया है प्रथम एफ्रो एशियन खेल कहाँ आयोजित किए गए थे। यहाँ पर कुछ लोग कह रहे हैं कोलंबो में, लेकिन इसका राइट आंसर जो बनेगा वो आपका डी हो जाएगा, हैदराबाद में प्रथम एफ्रो एशियन खेल आपके शुरू किए गए थे। ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर। अगला क्वेश्चन आपसे किया गया था, चलिए यहाँ पर दिया गया है कौन सा
कि तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है। चलिए अगर उसके अनुसार करना है उस वाले में ऊंचाई के हिसाब से तो उनको आप आपस में कर सकते हैं, कोई नहीं है। बुर्ज खलीफा आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ पर बताइए तंबाकू निषेध दिवस, तंबाकू निषेध दिवस आपसे पूछा है और जवाब हो जाएगा 31 मई। कब? 31 मई। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि किस अभिनेत्री या अभिनेता को पहला दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिला था। तो वही ये बताइएगा, दादा साहब फाल्के पुरस्कार से संबंधी वीडियो बना दिया है, आप उसको देख लीजिएगा, कोई समस्या आपको नहीं होगी, सब आपको पुरस्कार मिल जाएंगे। चलिए यहाँ पर 46 नंबर में कुछ लोग जवाब दे रहे हैं देविका रानी, तो आपका जवाब सही है। देविका रानी याद रखिए, सबसे पहला दादा साहब फाल्के अवार्ड जो दिया गया था अभिनेत्री थी देविका रानी को दिया गया था। 17वें नेशनल फिल्म अवार्ड समारोह में इस पुरस्कार से नवाजा गया था, ठीक है ना, क्लियर है ना। चलिए आगे आते, कब दिया गया था? तो 1969 में, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि नेपोलियन बोनापार्टा किस देश का निर्विवाद तानाशाह था। तो नेपोलियन बोनापार्टा को आप बच्चा बच्चा जानता होगा, अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी होगी तो आपको पता होगा कि नेपोलियन बोनापार्टा आपके 47 को ऑप्शन सी, आपके फ्रांस, कहाँ से? आपके फ्रांस से ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका सी, फ्रांस हो जाएगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है कि अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाते हैं, यहाँ पर जवाब देना है और 48 का जवाब क्या बनेगा? बी हो जाएगा, 8 सितंबर। क्या? 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाते हैं, ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन दिया है वाटर पोलो में एक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं। वाटर पोलो में एक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं, यहाँ पर जवाब देना है। सही जवाब इनमें से क्या हो जाएगा? चलिए वाटर पोलो में एक पक्ष में कितने खिलाड़ी, तो यहाँ पर जवाब आ रहा है 7, तो बिल्कुल जवाब सही है। पोलो में होते हैं 4 और वाटर में 3 शब्द जोड़ दीजिए तो आपका हो जाएगा 7, तो ऐसे याद रखिएगा, तो आपके 7 होते हैं 7, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया है संयुक्त राज्य अमेरिका का स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है। चलिए बताइएगा कि कब मनाते हैं, जून में, जुलाई में, अगस्त में या मार्च में। तो याद रखिए 4 जुलाई। कितना? 4 जुलाई, ऑप्शन क्या बनेगा? बी, 4 जुलाई को मनाते हैं, ऑप्शन बन जाएगा बी नंबर, राइट हो जाएगा। तो इस प्रकार से यह टेस्ट आपका कंप्लीट होता है। लिए आज की क्लास यहीं पर स्टॉप करते हैं। जो लोग पहली बार जुड़े हैं तो चैनल से जुड़ जाइएगा, बेहतरीन तरीके से आपको यहाँ पर आपकी तैयारी चल रही है और उम्मीद है, विश्वास है कि अगर लगातार आप लोग जुड़े रहोगे तो 100% इस बार कोई ही सफलता आपको मिल जाएगा।